आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस एंड इनवर्स ऑपरेशंस। फ्रैक्शंस कहते हैं पार्ट ऑफ अ होल को, और जनरली इसे हम लिखते हैं P बाय Q, जबकि यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि Q कभी भी इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो Q है ये होल है और P उसका एक पार्ट है, तो जब भी हम एक होल के पार्ट को शो करेंगे तो हम उसे लिखेंगे P बाय Q, और Q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन की फॉर्म में है और हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम फ्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और इनके इनवर्स ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन इस तरह से हो कि हमारे पास हो सी पी डिवाइडेड बाय सी क्यू, यानी जो पार्ट है और होल है दोनों के साथ एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इस सेम नंबर को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा P बाय Q। इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास हो P C डिवाइडेड बाय क्यू सी, तो इससे हम यहाँ पर भी C को कैंसिल कर सकते हैं और आ जाएगा P बाय Q। तो इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और यहाँ पर भी हमने ये कंडीशन लिखनी है कि Q भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता और C भी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो -10 डिवाइडेड बाय 15, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। -10 को लिखा जा सकता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और इसी तरह से 15 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक हम यहाँ पर 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम कैंसिल करके बाकी की फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। इसे कहा जाता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, यानी एक फ्रैक्शन है P बाय Q और इसमें ऐड हो रही है एक और फ्रैक्शन R बाय Q, तो अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर Q है, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकते हैं और दोनों के न्यूमरेटर्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि Q ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसी दो फ्रैक्शंस ऐड होंगी जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिखेंगे और उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से हो P बाय Q प्लस R बाय S, तो यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को पहले हम सेम करेंगे। तो एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है Q और दूसरे का डिनोमिनेटर है S, तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इस पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे S के साथ, तो ये आ जाएगा PS डिवाइडेड बाय QS, प्लस जो दूसरी फ्रैक्शन है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ, तो ये आ जाएगा QR डिवाइडेड बाय QS। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इनका डिनोमिनेटर अब कॉमन ले सकते हैं और इनके न्यूमरेटर्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि Q भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इसके अलावा डिनोमिनेटर में S आ रहा है तो S भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसे हम लिखेंगे कॉमन, यानी 7 कॉमन आ जाएगा और इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, इन दोनों न्यूमरेटर्स का सम, यानी 2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 5 बाय 7। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हमारे पास हो 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है उसे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, प्लस जो दूसरी फ्रैक्शन है इसे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 7s are 14 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 35।
अब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स को कॉमन लेंगे, 35 कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर में हम इन दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। तो एडिशन प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब फ्रैक्शंस ऐड होती हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो तो उस केस में हम किस तरह से ऐड करेंगे, और जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो उस केस में हम किस तरह से इन्हें ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास है p डिवाइडेड बाय q मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय s, तो हम इन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा pr डिवाइडेड बाय qs के बराबर, और यहाँ पर कंडीशन यही होगी कि q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड s इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रैक्शंस हैं -2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके न्यूमरेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 5 are 10, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 42। ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें एक सेम नंबर आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 21। तो यहाँ पर हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 21। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमने देखी हैं। एडिशन प्रॉपर्टी में हमारे पास एक और तरह की एग्जांपल आती है, यानी अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हों, तो यानी अगर हमारे पास हो 3 होल 1/2, ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 1/2। यानी अगर हमने इसे एक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 + 1/2, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले जो दोनों न्यूमरेटर्स हैं इन्हें हम ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 7/2, यानी 3 होल 1/2 इक्वल होता है 7/2 के। अब हम फ्रैक्शंस पे जो इनवर्स ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन को। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी हमारे पास है p/q माइनस r/q, तो इसे हम एडिशन में चेंज कर सकते हैं इस तरह से कि हम लिखेंगे p/q प्लस माइनस r/q। तो अब यहाँ से हम एडिशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 3/5 माइनस 2/5, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5 प्लस माइनस 2/5। अब इस केस में डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और ऊपर लिखेंगे 3 + -2। तो ये किस तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1/5। यानी इनका जो डिफरेंस होगा दोनों फ्रैक्शंस का वो आ जाएगा 1/5। दूसरा जो इनवर्स ऑपरेशन है वो है डिवीजन। तो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं, p/q एक फ्रैक्शन है और इसे हमने डिवाइड करना है r/s से, तो डिवाइड किस तरह से करेंगे, इसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे इस तरह से कि फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे और जो दूसरी फ्रैक्शन है इसके रेसिप्रोकल से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी अगर ये r/s है तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो इसका जो रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ps डिवाइडेड बाय qr, और यहाँ पर कंडीशन होगी q s एंड r आर नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हो -2 डिवाइडेड बाय 3 और ये डिवाइड हो रही हो 5/7 से, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से चेंज करेंगे कि -2 डिवाइडेड बाय 3 को एज इट इज़ रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन और नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यानी 7/5। अब इन्हें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 15। तो इस तरह से हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और जो सब्ट्रैक्शन होती है उसे हम एडिशन में चेंज करके इनके इनवर्स ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फ्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और उन पे इनवर्स ऑपरेशंस को अप्लाई करना सीखा।